नानापुर के सगुना मोड़ के पास डिवाइडर से बाइक टकरा गई। हादसे के बाद एक शख्स की निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों और कवरेज करने गए पत्रकारों को दौड़ाकर पीटा। इसमें 2 पत्रकार घायल हो गए, जिनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना के बुधड़ी बाजार में देर रात चलती कार में आग लग गई। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि मैकेनिक ड्राइविंग कर रहा था और इसी दौरान अचानक कार में आग लगी। मधुबनी के बाबूबरी थाना इलाके में बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा मधुबनी लोकहा मुख्य मार्ग पर हुआ। मृतक नेपाल का नागरिक बताया जा रहा है। मधुबनी की राजनगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेश यादव 12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के बाद फरार था। सहरसा में नकली दवा के गोरखधंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कहरा मोहल्ले से एक शख्स को तकरीबन 15 लाख कीमत की नकली दवा, हजारों खाली बोतल और दवाई का रैपर के साथ गिरफ्तार किया। धनबाद के इंदौर में पुलिस ने होटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान देसी विदेशी शराब के साथ डीजल जब्त की गई। पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। दरभंगा स्टेशन पर बागमती एक्सप्रेस की एक बोगी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा। पूर्णिया में पिछले एक हफ्ते में 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्याओं से जिले में दहशत है, लेकिन पुलिस अब तक किसी मामले में खुलासा नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरार वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो गई है। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम बीती देर रात खुद फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। कई जगहों पर दरभंगा पुलिस अपराधियों को खदेड़ती नजर आई। जिले में कुल 11,000 फरार वारंटी अपराधी हैं। वैशाली के महुआ के जिरवाड़ा गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर मोबाइल दुकानदार से 80,000 कैश और 1 लाख की मोबाइल लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन अपराधियों का अब तक पता नहीं है। पटना में पत्रकार नगर थाना पुलिस ने कुख्यात चिंटू समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। चिंटू वही अपराधी है जिसने बेऊर इलाके में कस्टम ऑफिसर के 4 व्हीलर लूट लिया था और हेल्थ इंस्टीट्यूट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। बक्सर एसपी ने एक बड़े आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट की 5 ऑटो, 1 बाइक बरामद की गई। भोजपुर में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश की है, लेकिन एक वक्त पर पुलिस ने महिला को जलने से बचा लिया। महिला को तत्काल संदेश रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे आरा सदर अस्पताल लाया गया। सिवान में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। यहां कुख्यात अपराधी गोलू को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए। फरार गोलू की पल्सर बाइक को पुलिस ने जब्त किया है और गोलू की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। भागलपुर पुलिस ने रंगदारी के लिए फायरिंग करने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक देसी मास्केट, 3 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पटना में तकरीबन 20 लाख की अफीम पकड़ी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से आ रही अफीम की बड़ी खेप को जब्त किया और 2 तस्करों को धर दबोचा। बेतिया में वन विभाग की टीम ने जंगल क्षेत्र में बाहर चल रहे अवैध आरा मिल पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की गई है, जबकि मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतवारा गांव में 19 सितंबर 2016 को 14 वर्षीय मोहम्मद अनवर की हत्या मामले में समस्तीपुर किशोर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अनवर हत्याकांड में शामिल 3 नाबालिगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। छपरा के नगर थाने के तेलपा से डॉक्टर सजल कुमार के भतीजे का अब तक सुराग नहीं मिला है, जबकि उसके अपहरण को 5 दिन से अधिक बीत गए हैं। डॉक्टरों ने सकुशल बरामदगी के लिए प्रशासन से अपील की है, साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला है। बेतिया के डीएम के आदेश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर के साथ चल रहा है। सोमवार को शहर के हरिवाड़का चौक से एमजेके अस्पताल और छावनी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बोकारो कोर्ट ने डबल मर्डर केस में पीताम्बर यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 का जुर्माना लगाया है। 16 जून 2017 को दिलीप ठाकुर और जयंतो दत्ता की हत्या हुई थी। देवासा कोर्ट में सरेंडर करने के बाद एक आरोपी के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी के फरार होने से न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। गोड्डा में लगातार हो रही कौवों की मौत से सनसनी फैली है। डीसी और एसपी आवास के आसपास भी रोजाना कई कौवे मृत पाए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू की आशंका से स्थानीय लोग दहशत में हैं।
झारखंड के सीएम रघुवर दास विधानसभा में अपनी सरकार का 5वां बजट पेश करने वाले हैं। बाजार, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स के अलावा आम जनता को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। झारखंड विधानसभा में आज सीएम रघुवर दास 2019-20 का बजट पेश करेंगे। आम लोगों को सरकार से राहत की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले सोमवार को सदन में 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें राज्य में चौतरफा विकास की बात कही गई। आज जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कोडरमा की धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। कोडरमा के ब्लॉक मैदान में जेवीएम का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव हुंकार भरेंगे। कोडरमा में जेवीएम की रैली में शामिल होने के लिए लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव रांची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जेवीएम नेता प्रदीप यादव, आरजेडी नेता गौतम सागर राणा समेत कई विपक्षी नेताओं ने शरद यादव का स्वागत किया। पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता वीरेंद्र कुमार कुशवाहा और आरएलएसपी के पूर्व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपुकार सिन्हा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सीनियर जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने महागठबंधन के कई और नेताओं के एनडीए में शामिल होने की भविष्यवाणी की। बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद के बगावती तेवर को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री सीपी सिंह के बयान पर यशवंत सिन्हा ने पलटवार किया है। रांची एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि सीपी सिंह ने जिनके खिलाफ बयान दिया है उनका कद बहुत ऊंचा है। 3 तलाक और सिविल सिटीजन बिल पर जेडीयू के अलग स्टैंड का कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बचाव किया है। प्रेम कुमार के मुताबिक जेडीयू एक स्वतंत्र पार्टी है और उनकी रणनीति और एजेंडा अलग है। 29 जनवरी को रांची में सूबे के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जुटेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर पीपल्स एजेंडा तय करेंगे और इसे लेकर बिहार क्लब में आदिवासी, मूलवासी समेत कई संगठनों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को समर्थन देने पर सहमति बनी। इसके साथ राजनीतिक दलों से इसे लेकर लिखित समझौता लेने का भी फैसला किया गया है। नई सरकार बनने के बाद बीजेपी सरकार के जनविरोधी नीतियों को भी वो वापस लेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री के ने बुजुर्गों के साथ साधु संतों को भी पेंशन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाएगी। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव के मुताबिक रायल सुप्रीमो की तबीयत में पहले से सुधार हुआ है और उनका इन्फेक्शन काफी कम हुआ है। वहीं भोला यादव ने यह भी बताया कि तबीयत में सुधार के बावजूद उन्हें अभी अस्पताल में रहना होगा। धनबाद प्रशासन ने जिले में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्राम सभा में समन्वय समिति के जरिए जमीन के कागजात में छोटी छोटी गलतियों को सुलझाने का फैसला लिया गया। शेखपुरा डीजल अनुदान आदि योजनाओं के लिए किसानों की फर्जी सूची बनाई जा रही है और अनुदान दिलाने के नाम पर किसानों से 2000 रुपये वसूले जा रहे हैं। कुरान के अमर शहीद पोटोहो के गांव जगन्नाथपुर के राजभाषा को राज्य सरकार ने शहीद गांव का दर्जा दिया है। शहीद पोटो के गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2 करोड़ 38 लाख की बड़ी सौगात दी है। इसे को लेकर जिला प्रशासन ने शहीद के गांव में जनचौपाल लगाया। गढ़वा में सरना स्थलों से संग्रहित मिट्टी को रांची भेजा गया है। इससे पहले समाणालय से मेन रोड तक कलश यात्रा निकाली गई। राज्य में टाला भक्तों के एक समूह ने प्रोजेक्ट भवन के मेन गेट को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण सीएम रघुवर दास को भी दूसरे गेट से जाना पड़ा। हजारीबाग सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सदर ब्लॉक के कई गांवों का तूफानी दौरा किया। साथ ही ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। गुमला की सिलाफारी पंचायत में राज्यसभा सांसद समीर उरांव का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समीर उरांव ने इलाके के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। पाकुड़ में भी सूत्री के प्रदेश उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत रांची में सफाई व्यवस्था बेहतर करने का अभियान जारी है। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय का कहना है कि शहर में 120 मॉड्यूलर शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा 150 शौचालय और भी बनाने की योजना है। पलामू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत 21 से 26 जनवरी तक लड़कियों के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 21 जनवरी को डोर टू डोर कैंपेन, जबकि 22 को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रांची में श्री लक्ष्मीनाथ ट्रस्ट सेवा समिति की ओर से आदर्श विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 4 आदिवासी जोड़ों का आदर्श विवाह कराया गया। विवाह का सारा खर्चा समिति ने उठाया। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित टूसू मेले में हजारों की संख्या में लोग आए और इस टूसू मेले में ओडिशा की टीम ने पहला पुरस्कार जीता। इससे 31,000 रुपये बतौर इनाम दिए गए। टूसू मेले में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पूरे मूड में नजर आए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने टूसू गीत गाया। वहीं जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो ने मांदर की थाप लगाए। बाड़ो समस्तीपुर के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण का काम कछुए की चाल से चल रहा है। वहीं अथमलगोला प्रखंड के बहादुरपुर, जमालपुर और कल्याणपुर मौजा के सैकड़ों किसानों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है, जिससे किसानों ने नाराजगी है।
मुजफ्फरपुर में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति और गन्ना किसान लूट के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा ने 1 दिवसीय धरना दिया। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर आयोजित धरने में किसान महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। कैमूर जिले के सभी आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने अपनी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने जिला स्वास्थ्य समिति या फिर राज्य स्वास्थ्य समिति में समायोजन की मांग कर रहे हैं। राज्य महिला आयोग की टीम ने सोमवार समस्तीपुर सदर अस्पताल और समस्तीपुर मंडल कारा कौच का निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्था के लिए उन्होंने उपाधीक्षक डॉक्टर एम शाही और प्रबंधक को फटकार लगाई। पटना में ईओयू का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। करीब 40 थानाध्यक्षों को इस कार्यशाला में साइबर क्राइम से निपटने की बारीकियां सिखाई गई। पटना यूनिवर्सिटी में एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सुबह के कई कॉलेजों के प्राचार्य समेत यूजीसी और बेंगलुरु से आए नाक के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सोमवार को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होंगे तो मधेपुरा और पूर्णिया सीट पर अपना दावा ठोकेंगे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर पिछले 6 दिनों से बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय मैदान में अनशन पर बैठे लोगों को पूर्व सांसद लवली आनंद अनशन तुड़वाने पहुंची। लवली आनंद ने बताया कि बाढ़ से इसकी शुरुआत हुई जो पूरे बिहार में फैलेगी। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह ही प्रधानमंत्री सेतु योजना शुरू की गई है। इससे अब ग्रामीण क्षेत्र में नदियों पर पुल का निर्माण होने लगा है। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र में ऐसी 37 योजनाओं पर काम चल रहा है। मोतिहारी में हुए शक्ति केंद्र के कार्यक्रम में वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र से सबसे अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर उन्होंने बधाई दी। सूर्यगढ़ के आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव पर जमीनी विवाद में लगे आरोपों की जांच करने आरजेडी की 5 सदस्यीय टीम लखीसराय पहुंची। इस मौके पर आरजेडी ने व्यवसायी आशीष शर्मा को अपराधी बताते हुए सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता सुरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना ही विपक्ष का मकसद है और इसके लिए सभी पार्टियां जुट गई हैं। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। 3 सत्र के 195 प्रशिक्षु शिक्षकों के फेल होने के मामले में हवेली खड़गपुर प्रशासन ने अपनी गलती मानी है। साथ ही बीएसईबी को रिजल्ट में जल्द सुधार करने को कॉलेज प्रशासन ने लेटर दिया है। राजधानी पटना में ग्लोबल समिट का आयोजन होगा। इसमें बिहार के उभरती छवि को दिखाया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक युवा फैशन डिजाइनर नितेश चंद्रा ने बताया कि समिट करने का मुख्य उद्देश्य हर बिहारी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। 8 सूत्री मांगों को लेकर अरवल में सुइयों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी है। इसके कारण जिले के 438 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पूरी तरह से ठप हो गया है। मुजफ्फरपुर में बीते 4 दिन से अनशन पर बैठे शिक्षकों ने गणतंत्र दिवस पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। जांच के नाम पर 8 महीने से वेतन नहीं देने के विरोध में आरजीडीई कार्यालय के समक्ष 2 शिक्षक अनशन पर हैं। कटिहार के बाद समस्तीपुर में भी खसरा रूबेला टीकाकरण से 20 बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार बच्चे वारिसनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय सुखपुर कुसैया के छात्र हैं। प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कटिहार के फलका प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खसरा रूबेला के टीकाकरण से करीब 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए हैं। घटना के बाद से अभिभावकों में दहशत है। कैमूर कांड में बढ़े विवाद के बीच डीजीपी के एस द्विवेदी ने दलित छात्रा के साथ रेप की बात से इनकार किया है। डीजीपी के मुताबिक छात्रा की मौत हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है और युवती की मौत वाराणसी में ही हो गई थी। मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों ने अनोखे अंदाज में अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने की मांग की। असमानता भगाओ जैसे मुद्दे पर पटना में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जहां वैश्विक स्तर से लेकर राष्ट्रीय और बिहार में कैसे अमीर तबके और गरीब समाज का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर चर्चा हुई। भागलपुर के चिच्चो में मिशन मोदी अगेन पीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव ललन राय ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में युवाओं ने फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। भागलपुर नगर निगम के सभागार में जल आपूर्ति की लचर व्यवस्था को लेकर मीटिंग हुई। इसमें पार्षदों ने लचर जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। बीआईए के 75वें वर्षगांठ का सोमवार को समापन समारोह मनाया गया। इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हुए। बीआईए के समारोह में प्रणब दा ने बिहार के पिछड़ेपन को लेकर चिंता जाहिर की। पटना के गौरीचक के चुंडासी शव मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और रुद्र महायज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
वाराणसी में चल रहे प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों से प्रवासी भारतीय वाराणसी आए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। 19 जनवरी को यह रैली होने वाली थी, लेकिन शाह के स्वाइन फ्लू होने के चलते इसकी तारीख बढ़ाई गई। कल से सोनिया गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच रही हैं, जहां वो विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। कल ही उनके साथ राहुल गांधी भी अमेठी पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेगी। इसके लिए ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से स्काईलाइट नाम की कंपनी के फर्जीवाड़े मामले में पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है कि वाड्रा को पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए थे और इस बार वाड्रा नहीं आए तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई में फिर 20 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में 2G घोटाले की जांच करने वाले अधिकारी विवेक प्रियदर्शी भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। इसमें एक अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट ने यह दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि भारत जिन ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो पूरी तरह सुरक्षित है। पीएनबी फ्रॉड केस में करीब 14,000 करोड़ लेकर फरार हुए मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण मामले में आज एंटीगुआ की एक अदालत में सुनवाई होनी है। सोमवार को मेहुल ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। इसके बाद से उनके प्रत्यर्पण पर सस्पेंस बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से अधिक उम्र वाले छात्रों को IIT, JEE मेंस और एडवांस परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। कर्नाटक में तुमकुरू के सुधागंगा मठ के प्रमुख डॉक्टर शिव कुमार स्वामी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वामी जी का 111 साल की उम्र में कल निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन के बाद सीएम HD कुमारस्वामी ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। तेलंगाना के सीएम KCR इन दिनों यज्ञ में व्यस्त है। बड़े पैमाने पर हो रहे इस यज्ञ को खास गजवाल विधानसभा क्षेत्र के येरवेली गांव में KCR के फार्म हाउस पर रखा गया है और इसके लिए 116 पुरोहित यज्ञ कर रहे हैं। उड़ीसा में घने कोहरे की वजह से 3 जगह हुए अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक तांत्रिक के कहने पर मां बाप ने अपनी बच्ची को जिंदा दफना दिया। मामला जलालाबाद इलाके के पुराना गांव का है। विदिशा के सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया है। उमाकांत शर्मा थाने का घेराव करने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस और पुलिस पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। विधायक ने पुलिस की तुलना किन्नरों से कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच दिल्ली और आसपास की कई जगहों पर बारिश से ठंड बढ़ गई है। साथ ही ठंडी हवा ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ाया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बारामूला और कुपवाड़ा के हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान सीमा पार जाने के लिए जारी बस सर्विस बेहद कारगर साबित हुई है और साल 2005 से अब तक 19,611 मुसाफिर सुरक्षित यात्रा पूरी कर चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही सलमान खान के साथ उनकी फिल्म दबंग 3 में नजर आने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। सोनाक्षी का कहना है कि वो दबंग 3 के लिए बेहद उत्साहित हैं और इस फिल्म में काम करना घर वापसी जैसा होगा। मलाइका अरोड़ा ने अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। खबर है कि मलाइका को शक हो गया था कि उनका ये ड्राइवर अरबाज खान तक उनके अफेयर की खबरें पहुंचाता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस गिजेल ठकराल एक बार फिर सुर्खियों में है। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट गिजेल एक बार फिर अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर कर उन्होंने सनसनी फैला दी है। टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने बोल्ड अवतार की वजह से सुर्खियों में। हाल ही में कृतिका ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। स्टार टीवी के शो दहलीज में त्रिधा चौधरी ने अपनी खूबसूरती और कमाल की एक्टिंग के दम पर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। अब त्रिधा का बोल्ड अवतार सुर्खियों बना रहा है।